हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान समय में कौन किस पद पर है। यहाँ से आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम में। लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। केवल पीडीएफ को पढ़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है पीडीएफ में, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा वहां से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, आपको यहाँ से 2 मार्क्स जो है डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर 2 मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात ये कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि स्पार्कल एजुकेशन पर मैं पढ़ाता हूं। अब मैंने जीएस के लिए वहां पर मैं इंग्लिश की वीडियोस जो है प्रोवाइड कराता हूं। जीएस के लिए मैंने और करंट अफेयर के लिए ये चैनल जो है क्रिएट किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताना, बेकार लगा तो बेकार बताना। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो मैं आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। ओके, तो अब चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ज़रूर बताना है, कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसमें लगभग मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। 40+ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप सब जानते हैं कौन है, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। ये है भारत के प्रधानमंत्री। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से प्रधानमंत्री है, 15वें नंबर के, भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है कौन, नरेंद्र मोदी। ठीक है, और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे आप सब जानते हैं कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा था। ठीक है, 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री का जो संविधान में वर्णन किया गया है वो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद होगी, यानी एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 74 में। तो इतने फैक्ट आपको जरूर पता होने चाहिए पीएम से रिलेटेड। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पद है उसमें डिटेल्स में बताता हुआ चलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति। दूसरी बात, पीएम के लिए कम से कम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री और इसके लिए कम से कम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। यानी न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, और 5 साल के लिए चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आप जानते हैं कौन है, रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद कौन है, भारत के राष्ट्रपति है और ये 14 नंबर के राष्ट्रपति है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 14वें राष्ट्रपति है। और पहले थे आपके, फर्स्ट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 1950 से लेकर के 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरे अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो वे थे राधा कृष्णन। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राधा कृष्णन ये थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये है आर्टिकल 52। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारे पास भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और ये 13वें उपराष्ट्रपति है। कौन से? 13वें नंबर के। और पहले कौन थे? पहले आपको जरूर पता होने चाहिए कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये रहे थे 1952 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, उसके बाद ये फिर क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल किसमें है? 63 यानी अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री है आपके राजनाथ सिंह। और इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। अगर यहाँ से आपको लिंक काम ना करे तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर जाना है। ठीक है, वहाँ पर आप सर्च करेंगे स्पार्कल एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर एक चैनल मिल जाएगा आपको, उसमें ओपन करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो PDF आप जरूर याद कर इसको एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप नोट कर लेंगे। इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे, मैंने बहुत टाइम लगाया है ये सर्च करने में। ठीक है, सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इनको सर्च करने में काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रक्षा मंत्री कौन हो गए? राजनाथ सिंह। ठीक है, और अगर पहले पूछे तो यहाँ पर आप याद रखेंगे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है मैं वहीं पर उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है भारत की रक्षा सचिव कौन है? तो कौन है भारत के रक्षा सचिव? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष भी आप इनको कह सकते हैं, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष भी है। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे पहले गृह मंत्री भारत के। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है भारत के विदेश मंत्री कौन है इस टाइम पर? डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, जितना भी विदेश का कार्य होता है, चाहे वो यात्रा हो विदेश की, मतलब या फिर लेन देन हो, सारे काम कौन देखते हैं? विदेश मंत्री। कौन है? S जयशंकर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, जितना भी पैसों से रिलेटेड कार्य होता है, ठीक है, उसका कार्य कौन देखता है? निर्मला सीतारमन। ये भारत की कौन है? वित्त मंत्री। ठीक है ना, जैसे बजट वगैरह कौन पास कर लेके आता है? भारत का वित्त मंत्री। तो कौन है? निर्मला सीतारमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है भारत के खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है? खेल मंत्री। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना हो वीडियो। नेक्स्ट है भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो ये है रविशंकर प्रसाद। कानून और न्याय मंत्री है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है भारत के कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र
प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेल बोर्ड के अध्यक्ष, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह विनोद कुमार यादव रेल बोर्ड के अध्यक्ष। और रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 को। कब हुई थी? 1905 को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। और इसके अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है, भारत रेल मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कौन है? यानी रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है भारत के? तो आप जानते हैं कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ठीक है। रेल की अगर बात करें तो 1853 में पहली रेल चली थी, ये आप सबको पता है। कब चली थी? 1853 में। कहाँ पर? मुंबई से थाने के बीच में 33 किलोमीटर दूर, मतलब 33 किलोमीटर की दूरी पर चली थी मुंबई से थाने। और मुंबई का जो स्टेशन था वो था बोरी बंदर। कौन सा स्टेशन था? बोरी बंदर। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से इस चीज़ से कि कब चली थी पहली ट्रेन? 1853, 33 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, ठीक है। और लगभग 1.25 घंटे में इसने ये दूरी तय की थी, मतलब बहुत धीमी गति की ट्रेन थी। और बोरी बंदर से स्टेशन है मुंबई में, वहाँ से इसको चलाया गया था, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो यह है प्रकाश जावड़ेकर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, महिला बाल विकास कपड़ा मंत्री, ठीक है। महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री कौन है? यह है स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा इसमें कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए कृषि की बात चल रही है और अभी कृषि पर 3 बिल जो है लाए गए हैं। उन 3 बिल के आपको नाम तो कम से कम पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। पहला बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम, है ना। एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम, या इसको भंडारण अधिनियम भी कह सकते हैं। अधिनियम, ये आपको जरूर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जरूर याद करने हैं। या भंडारण नियम भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या है कि आप कितना भी चीज़ों का भंडारण करके रख सकते हैं, अब कोई रोक नहीं है। दूसरा एक आपका मूल्य अवशासन बंदोबस्त, ठीक है। और सुरक्षा समझौता सुरक्षा समझौता, एक ये है आपका, ठीक है। यानी कि माल को आप कहीं भी ले जा करके भी बेच सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बंदोबस्त किया गया है। किसी भी स्टेट में कहीं पर भी किसान अपने माल को बेच सकते हैं। तीसरा है आपका एक कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, एक ये चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या एक चीज़ ये है, इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर जो है कंपनी वाले ज़मीन जो है काफ़ी सारे लोगों की वे ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो इस तरीके से मैं डिटेल में नहीं ज़्यादा जा रहा हूँ इसके, बस ये तीनों नाम याद रखने हैं। आपको पूछ सकता है कि ये मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ये दे देगा, एक इसमें से नहीं देगा, पूछ लेगा कि कौन सा कृषि बिल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो ये पीयूष गोयल, ठीक है। अतिरिक्त इनका ये पद पर है क्योंकि आप जानते जो रामविलास पासवान थे, उनकी डेथ हो गई है, उनकी जगह पर ये अतिरिक्त कार्यभार पर है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन है, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये है वेंकैया नायडू। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये है वेंकैया नायडू। और राज्यसभा में कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ये चीज़ में आपको ध्यान रखनी है। कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों का। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अभी 245 सीटें हैं राज्यसभा में, और ये है आपकी 233 तो चुन के आते हैं, फिर 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में कितने सीटों पर जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये है 12 सीटें। ठीक है ना, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोकसभा पर। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। और ये 17वें, कौन से नंबर के हैं? 17वें, यानी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो ये 17 नंबर के हैं ओम बिरला। और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, आप सब जानते हैं। और कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है। और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन, है ना। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, और हाँ, लोकसभा के पहले अध्यक्ष से भी क्वेश्चन जो है बनता है। तो पहले अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो यह है स्नेहलता श्रीवास्तव। अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, लोकसभा में विपक्ष नेता कौन है? तो ये है अधीर रंजन चौधरी। यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जाते हैं, याद करना है इसको अच्छे से। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता, तो ये है नरेंद्र मोदी। ये बात आपको पता ही है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ये नाम आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश है ये भारत के। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये 47वें नंबर के न्यायाधीश है। कौन है? 47 नंबर के। और इनसे पहले की अगर बात करें, यानी 40 नंबर की, तो वे थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। तो गोगोई, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और अगर मैं बात करें पहले न्यायाधीश की, ठीक है, भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे आपके भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के पहले लोकपाल। तो लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिनाकी चंद्र घोष। अगला है, भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल। क्या नाम है इनका? के वेणुगोपाल। और ये 15वें महान्यायवादी है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, कौन से? 15वें। और महान्यायवादी के जो बारे में बताया गया है वो अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 76 आता है संविधान के भाग 5 में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। और जो महान्यायवादी होते हैं ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, और वकील भी इनको कहा जाता है सरकार का। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
भारत के थल सेना अध्यक्ष, तीनों सेना के प्रमुख आपको पता होने चाहिए, ठीक है, थल सेना, वायुसेना, ठीक है ना। तो ये है मनोज मुकुंद थल सेना के, वायुसेना के हैं RKS भदौरिया, और नौसेना के यानी जल सेना की अगर बात करें तो करमबीर सिंह। ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक और है डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत के CDS कौन है? CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये कौन है? विपिन रावत। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है ये बताना है आपको। तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस टाइम कौन है? नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के स्थान पर ये योजना बनाई गई थी नीति आयोग, ठीक है, NITI। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे गए हैं, कई बार जो है क्वेश्चन आए हैं। पहली बात तो ये किसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है ना, इसको याद रखेंगे आप, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका जो ऑफिस है वो है दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? दिल्ली में। तो यहाँ से क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। और दूसरी बात आती है आपकी नीति आयोग से कि इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो हो गए आपके PM नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष से भी क्वेश्चन बनता है, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे, उनका नाम है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इनके अगर CEO की बात करें तो CEO से भी क्वेश्चन जो है आया है, तो ये है अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, नीति आयोग से रिलेटेड। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के प्रमुख पूछा गया है। तो दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा है, ठीक है, इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। और SBI की अगर बात करें तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI से क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं, तो अच्छे से इसको याद रखना है। इसके गवर्नर कौन है? पहली बात ये शशिकांत दास, ठीक है ना, शशिकांत दास इसके गवर्नर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन से गवर्नर है? 25 नंबर के, ठीक है, यानी 25 नंबर के ये गवर्नर है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले यानी 24वें नंबर पे थे उर्जित पटेल, ठीक है ना। उर्जित पटेल जो है 24वें नंबर के गवर्नर थे RBI के, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दूसरी बात आपको याद रखनी है RBI से, इसके MD, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, CEO या फिर MD। तो ये इसका ये है
सुधा बालकृष्ण, सुधा बालकृष्ण, ठीक है ना। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इतनी बातें आपको ये याद रखनी है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो यहाँ से क्वेश्चन इतने बनते हैं। और दूसरी बात, जो रेपो रेट होती है, रेपो रेट, रेपो दर, ठीक है, ये भी आरबीआई ही डिसाइड करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि रेपो रेट कितनी, कभी कभी कितनी है ये भी पूछ लिया जाता है, और कौन डिसाइड करता है ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और एक होता है वेतन आयोग, तो 7वां वेतन चल रहा है, तो उसके अध्यक्ष कौन है ये आपको पता होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कभी कभी। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग वोरकले, तो ग्रेग वार्कले जो है इसके अध्यक्ष है। और आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, और आईसीसी के सीईओ के बारे में अगर पूछे कि इसके सीईओ कौन है, ठीक है, तो ये है मनु साहने। कौन है? मनु साहने, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली है। और ये इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये भी आपको याद रखनी है फुल फॉर्म। और इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। आगे है डीआरडीओ के अध्यक्ष, तो ये है सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। और इसका जो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। जितना भी डिफेंस रिलेटेड उपग्रह या सैटेलाइट वगैरह, डिफेंस रिलेटेड जितने भी परीक्षण होते हैं मिसाइल वगैरह के, वो कौन करता है? डीआरडीओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। इसरो एक अंतरिक्ष मतलब ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, तो इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो की फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए, पूछ ली जाती है, तो इसकी होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है ये है। और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? इसरो की। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। और सेबी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये हैं अजय त्यागी, ठीक है ना। सेबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, और आई होप कि आपने इस वीडियो को आराम से देखा होगा, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आपने इस पूरी वीडियो को आराम से देखा है तो लगभग 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप सब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और साथ में कमेंट करके भी आपको बताना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह की कोई नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।